कभी कभी हमारा शत्रु हमारे अंदर होता है, हमारी आत्मा में, और हम उस शत्रु को पहचान ही नहीं पाते। नहीं राणा जी, हम आपको ऐसा निर्णय नहीं लेने देंगे। आप अभी दरबार में चलिए और राज्य अभिषेक का संस्कार पूरा कीजिए। नहीं भाई जी, हम जो निर्णय एक बार ले लेते हैं फिर उससे पलटते नहीं। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारा ये निर्णय उन लोगों को प्रभावित करेगा जो हमारे निकट है। और उनमें आप भी सम्मिलित हैं। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राणा उदय सिंह की जय, 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 बाबूजीराज प्रताप की जय, बाबूजीराज प्रताप की जय, बाबूजीराज प्रताप की जय। जिस शुभ घड़ी की आप सबको प्रतीक्षा थी, आज उस शुभ घड़ी के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक की शुभ घड़ी। आपके युवराज के अभिषेक की शुभ घड़ी। बाबूजीराज प्रताप की जय, बाबूजीराज प्रताप की जय, बाबूजीराज प्रताप की जय, बाबूजीराज महारानी साहब, क्या हुआ? आप दरबार में नहीं जा रही राज्याभिषेक के लिए? बाबूजीराज प्रताप की जय, बाबूजीराज प्रताप की जय, बाबूजीराज प्रताप की जय, बाबूजीराज प्रताप की। इतना समय क्यों लग रहा है जयवंता जीजा को? अब ये तनाव हमसे और नहीं सहा जा रहा। दूसरे लेखन लाइए। अब वो शुभ घड़ी आ गई है महाराज। पधारिए भावजीराज। बाबूजीराज प्रताप की जय, बाबूजीराज प्रताप की जय, बाबूजीराज प्रताप की लगता है आज तो हम प्रसन्नता के मारे अचेत ही हो जाएंगे। आज हम बहुत खुश हैं। बहना, आप इतनी उदास क्यों हैं? नहीं तो हम तो इतने प्रसन्न हैं कि कहीं हमारे आंख से आंसू ना बह जाए। आपकी रगों में रक्त तो इन महाबलियों का है, लेकिन उस रक्त के, इस राजवंश के योग्य भी बनना होगा। मासा, हम भी इनकी तरह वीर बनना चाहते हैं। हमारे पूर्वज बप्पा रावण, राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा सांगा। मासा, क्या ये सब हमें अपने आशीर्वाद से अपने जैसा महाबलशाली बनाएंगे? क्यों नहीं कुंवर जी, अगर आप इनके जीवन से शिक्षा ले तो आप भी इन्हीं के समान प्रतापी बनेंगे। ये सारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के वंशज होने के अधिकारी थे। आपको भी धर्म और कर्म दोनों से इनका उत्तराधिकारी बनना होगा। माता, हम आपको वचन देते हैं, ऐसा ही होगा। कुंवर प्रताप का मुख्य आभूषण लाया जाए। बाबूजीराज प्रताप की जय, बाबूजीराज प्रताप की जय, बाबूजीराज प्रताप की जय, बाबूजीराज प्रताप की जय, बाबूजीराज प्रताप की जय।
कुंवर प्रताप को मेवाड़ का युवराज राणा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण और अति आवश्यक संदेश है आपके लिए। आप कृपा कर अभी इसी समय हमसे मिलिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जयवंताबाई। रावत जी, हम वापस लौटकर कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक करेंगे। हम जो प्रताप के लिए करने जा रहे हैं वो करें। इससे पहले हम आप सब से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। क्षमा इसलिए क्योंकि भले ही प्रताप पुत्र हमारे हैं, पर है तो वे आप सभी महान वीरों के अंश, मेवाड़ के भविष्य, और वो सब सपने जो आपने मेवाड़ के लिए देखे, उन सपनों को स्वरूप देने वाले हैं कुंवर प्रताप। जब आप और ये सारा संसार समझ पाए कि हमने जो प्रताप के साथ किया वो करने के अतिरिक्त हमारे सामने कोई और विकल्प नहीं बचा है, इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। क्षमा। जयवंताबाई जी, जयवंताबाई जी, ऐसा कौन सा संकट आ गया जो आपको कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक को रोकना पड़ा? दरबार में सभी दरबारी, आमंत्रित अतिथिगण और प्रजा हमारे युवराज के राज्याभिषेक को देखने के लिए उत्सुक है। ऐसे में शुभ अवसर में विघ्न अच्छी बात नहीं। यदि अति आवश्यक नहीं होता तो हम आपको इस तरह नहीं बुलवा लेते राणा जी। तो शीघ्र बताइए जयवंताबाई जी, ताकि हम आपकी बात सुने और तुरंत वापस जाकर अपना अधूरा कार्य पूरा करें। नहीं राणा जी, आप ये अधूरा काम नहीं पूरा करेंगे। जयवंताबाई जी, हम कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक की बात कर रहे हैं। हम भी उसी संदर्भ में बात कर रहे हैं राणा जी। जयवंताबाई जी, ये कोई हंसी ठिठोले का समय नहीं है। स्पष्ट कहिए क्या कहना चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि आप इसी समय कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक रद्द कर दें और उन्हें अपने जीवन से इस महल से भी निर्वासित। जयवंताबाई जी! सच्चा जीजा, हम देखकर आते हैं कि राणा जी कहाँ गए। जी। रावत जी, क्या हम जाकर देखें कि क्या बात है? नहीं भौजीराज, आप राज्याभिषेक संस्कार के बीच में भला कैसे जा सकते हैं? राणा जी बस आते ही होंगे। बाबूजीराज, अब तो कुछ ही समय में आप मेवाड़ के युवराज बनने वाले हो। फिर कभी हम आपको बाबूजीराज नहीं, युवराज कहकर पुकारेंगे। आप जानती भी आप क्या कह रही हैं? और वो भी यहाँ हमारे इन पुरखों के सामने। हाँ राणा जी, हमें पता है हम क्या कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं उसका आगा पीछा भी भली भांति सोच चुके हैं। आप बस जैसे भी हो हमारी प्रार्थना पूरी कीजिए। असंभव! जयवंताबाई जी, हम यहाँ के राजा हैं और हमारा निर्णय बदलने का अधिकार किसी का नहीं है, आपका भी नहीं। ये मेवाड़ के भविष्य का सवाल है। हम जानते हैं राणा जी,
किंतु हम ये भी जानते हैं कि आपने हमें एक बार वचन दिया था कि आप बिना किसी शर्त हमारी इच्छा पूरी करेंगे। निभाइए अपना वचन। आज वो समय आ चुका है राणा जी, जब हम आपसे वो वचन मांग रहे हैं। पूरी कीजिए हमारी इच्छा। हम एकलिंगनाथ जी की शपथ लेकर कहते हैं, जो मांगना है मांगे। आज आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। आपका ये वचन हमारे पास रहा। जब भी उचित समय आएगा हम अवश्य कुछ मांग लेंगे आपसे। याद तो आ रहा है ना राणा जी कि हम सहायता करेंगे। एक राजपूत कभी दिया हुआ वचन नहीं भूलता और उसे निभाना। जयवंता बाई जी, क्या यह उचित समय है वचन को मांगने का? आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं? क्या इस पल की हमने प्रतीक्षा कभी नहीं थी? हमने सपना देखा था कि हमारा कुंवर प्रताप एक दिन युवराज बने। जयवंता बाई जी, आपने और हमने मिलकर अपने पुत्र के लिए सपना देखा, मेवाड़ की प्रजा के लिए सपना देखा है, मेवाड़ के भविष्य के लिए सपना देखा है। आज जब वो सपना सच्चा होने जा रहा है तो आप उस सपने को चूर चूर कर देना चाहती हैं? कुंवर प्रताप, संभव है कल युवराज के रूप में इनका अभिषेक हो जाए, परंतु राजा बनने के लिए वो जीवित रहेंगे या नहीं, ऐसा आश्वासन हम नहीं दे सकते जीजा। हमारे पास समय बहुत कम है राणा जी। इस तरह अतिथियों को प्रतीक्षा करवाना आपको शोभा नहीं देता। आप तुरंत दरबार में राज्याभिषेक रद्द करवाने का आदेश भिजवा दीजिए। जयवंता बाई जी, अभी अभी हमने अपने जीवन के सबसे मधुरतम पल साथ बिताए। इतने समय बाद हम दोनों एक दूसरे के निकट आए, एक दूसरे को समझे, फिर से वही प्रेम और विश्वास आया है जो पहले हुआ करता था। और आज जब सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा आप चाहती थी, तो आप क्यों निष्ठुरता से सब चीजों को कुचल देना चाहते हैं? आप अपना वचन निभाने से पीछे हट रहे हैं राणा जी। यदि ऐसा है तो कह दीजिए मुंह से, ताकि हम भी ये जान लें कि आज से इतिहास बदल रहा है। आज से राजपूत के दिए वचन का कोई मोल नहीं रहेगा। जयवंता बाई जी, राजपूतानी आन के विरुद्ध हम एक शब्द नहीं सुनेंगे। आप अपनी सीमा मत भूलिए जयवंता बाई जी। और राजपूत धर्म ना कभी हमें उसे समझाने की आवश्यकता पड़ी है और ना ही कभी पड़ेगी। राजपूत धर्म हमारी सांसों में बसता है। तो विवाद क्या बचा है हमारे बीच? निभाइए अपना वचन। जयवंता बाई जी, आप हमसे कुछ भी मांग लीजिए। हमारा राजकाज, हमारा महल, हमारी धन संपत्ति, सब कुछ, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। परंतु हमसे हमारे पुत्र को निर्वासित करने का वचन मत मांगिए। इतनी निष्ठुर मत मानिए जयवंता बाई जी। वो हमारे लिए नहीं, आपके लिए भी सब कुछ है। अगर वो हमारा सपना है, हमारा पुत्र है, तो वो आपका भी सपना है, आपका भी पुत्र है। कुंवर प्रताप, हम उन्हें निर्वासित कर दें? राणा जी, जब वचन दे दिया है फिर उसे निभाने में कैसा सोच विचार? वचन तो होते ही निभाने के लिए हैं। एक बात बताइए जयवंता बाई जी, कल तक जो पुत्र आपकी आंखों का तारा था, हम सबके लिए सब कुछ थे, मेवाड़ की प्रजा के लिए, मेवाड़ का भविष्य, उस पुत्र ने ऐसा अपराध क्या कर दिया कि आप उनकी मां होकर उनका राज्याभिषेक रद्द करने पर तुली? ऐसा क्या अपराध कर दिया है कि इतनी घृणा पैदा हो गई आपके मन में उनके लिए? एक मां अपने पुत्र का इतना बड़ा अहित मान, कोई ना कोई कारण होगा। बताइए जयवंता बाई जी, क्यों आप कुंवर प्रताप को इतना बड़ा दंड देना चाहती हैं? आप हमें उनके अपराध के बारे में बताइए, हम उनका अपराध सुनकर उन्हें उचित दंड देंगे, लेकिन उसके लिए हमें उनका अपराध भी तो पता होना चाहिए। बताइए जयवंता बाई जी, क्या है उनका अपराध? हमें आपके किसी भी शब्द का कोई विश्वास नहीं रहा जयवंता जी। धिक्कार है आपकी मानसिकता पे। इसी समय यहां से चली जाइए और आज के बाद हम फिर आपका चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे। इच्छा तो हमारी भी थी राणा जी कि आपको सब कुछ समझा, पर हम जानते हैं कम से कम इस जीवन में तो
आप हमारे कहे एक भी शब्द का विश्वास नहीं करेंगे। आप प्रयास तो कर सकती हैं जयवंता बाई जी। नहीं राणा जी, आपको हमारी बात समझाने का प्रयास करना मात्र समय गंवाना होगा। जब हम ये जानते हैं फिर क्यों करें प्रयास। आप अपना वचन निभा दीजिए और तुरंत दरबार में राज्याभिषेक रद्द करने का आदेश भिजवा दीजिए। कोई और भी बात है आपके मन में जो आज आप हमसे मनवाना चाहते हैं? हाँ, आप सबसे यही कहेंगे कि प्रताप को निर्वासित हम नहीं, आप कर रहे हैं। किसी भी आदेश में हमारा नाम भी नहीं आना चाहिए, न भावी राज्याभिषेक रद्द करने में और ना ही प्रताप को पूर्ण रूप से निर्वासित करने में। हम नहीं जानते थे जयवंता बाई जी कि आज तक हमने एक इच्छाधारी नागिन को मेवाड़ की महारानी बनाकर रखा हुआ है। हम तो सदा से आपको करुणा, प्रेम और त्याग की मूर्ति समझते रहे और आप हमारी ही आंखों में धूल झोंकती रही। इतना बड़ा विश्वासघात किया है आपने हमारे साथ। ठीक है जयवंता बाई जी, आपने जो मांगा हमने आपको दिया, सब कुछ गंवा कर भी आपको दिया। परंतु आज एक बात आप याद रखिएगा कि आपका यह वचन पूरा करने के बाद आप और हमारे बीच कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। कुछ पलों में मेवाड़ का इतिहास बदल चुका है। हम बस ये जानना चाहते हैं कि उन्हीं पलों में हमारी योजना कहाँ ठहरती है। सुनो, तुम्हें पता है कि राणा जी इस समय कहाँ होंगे? दरबार में सब उनकी प्रतीक्षा कर। महारानी सर, हुकुम तो पता नहीं क्यों अपने कक्ष में चले गए हैं। प्रताप की जय, अधिराज 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 प्रताप की जय। रुक जाइए राणा जी, हम चाहते हैं कि आप इसी समय कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक रद्द कर दें और उन्हें अपने जीवन से ही नहीं, इस महल से भी निर्वासित कर दें। राणा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राणा जी, पूरा दरबार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हमें इतना साहस नहीं है धीर बाई जी कि हम दरबार से सबको जाने के लिए कहें। सबको जाने के लिए? पर राणा जी, अभी राज्याभिषेक पूरा नहीं हुआ और अभिषेक होगा भी नहीं। शुभ मुहूर्त टलता जा रहा है रावत जी। राजपुरोहित जी, राणा जी बस आते ही होंगे। रावत जी, क्या हम एक बात पूछें? आप दाजीराज के साथ कई वर्षों से है ना, तो क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि दाजीराज कोई महत्वपूर्ण कार्य को बीच में ही छोड़कर कोई और कार्य करने के लिए चले गए हो? नहीं भाजी राज, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। राणा जी, आप अपना वो निर्णय क्यों बदल रहे हैं जो आपने कुंवर प्रताप के जन्म होते ही ले लिया था? आज आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, कल सारा मेवाड़ पूछेगा, मेवाड़ का इतिहास पूछेगा, सारा संसार हमसे प्रश्न पूछेगा, लेकिन हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। न आज न कभी। हमें तो लगता है धीर भाई जी कि इस
प्रश्न का उत्तर हमारे साथ हमारी चिता में भस्म हो जाएगा। राणा जी, हम जानते हैं कि यह निर्णय आपने नहीं, अवश्य किसी ने आपको यह निर्णय लेने के लिए विवश किया है। संभवतः आपका कोई पुराना शत्रु। कभी कभी हमारा शत्रु हमारे अंदर होता है, हमारी आत्मा में, और हम उस शत्रु को पहचान ही नहीं पाते। नहीं राणा जी, हम आपको ऐसा निर्णय नहीं लेने देंगे। आप अभी दरबार में चलिए और राज्य अभिषेक का संस्कार पूरा कीजिए। नहीं वीर भाई जी, हम जो निर्णय एक बार ले लेते हैं फिर उससे पलटते नहीं। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारा ये निर्णय उन लोगों को प्रभावित करेगा जो हमारे निकट हैं। और उनमें आप भी सम्मिलित हैं। हम राणा जी, आपका इस समय हमारे यहाँ कक्ष में आना लोगों के मन में संदेह पैदा करेगा। जब हम राज्याभिषेक को रद्द करेंगे तो लोग बिखरे हुए बंधुओं को आपस में मिलाएंगे, और राज्याभिषेक से पहले कुंवर प्रताप की पगड़ी छीनने का दोष आपको दिया जाएगा। राणा जी, हमने कुछ नहीं किया। हम जानते हैं वीर भाई जी, पर लोग तो यही सोचेंगे कि कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक को रद्द करने के पीछे आप ही का हाथ है। आप ही ने हमें विवश किया होगा, क्योंकि आप अपने पुत्र जगमाल के लिए राजगद्दी को बचाना चाहते हैं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।